हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोग को स्वागत है। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर जरूर करें। आज कहानी 3 मछलियाँ। कहानी स्टार्ट करने से वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। एक जलाशय में 3 मछलियाँ रहा करती थी, अनगाविदिता, प्रत्युम्नता और यदिवैश्य। तीनों के स्वभाव एक दूसरे के मित्र थे। अग्नि विधानता संकट में आने से पूर्व उसके सावधान विश्वास शक्ति थी। प्रत्युन्नति के शोध में संकट आने पर उसका कोई न और कोई समाधान निकल ही आता था। यदिवैश्य किस्मत के भरोसे रहने वालों में से भी उसका मानना था कि जो भी किस्मत में लिखा है तो होकर ही रहेगा, चाहे कितना ही प्रयत्न ना कर लिए जाए, उससे टालना नहीं आ सकता था। तीनों मछलियों को जिस जलाशय में रहती थी वह मुख्य नदी से जुड़ा हुआ था, किंतु घनी झाड़ियों को ढका होने के कारण सीधे ही दिखाई नहीं पड़ता था। यही कारण है कि तब मछुआरों की दृष्टि से बाधा हुआ था। एक शाम मछुआरे की नदी मछलियाँ पकड़कर वापस लौट रहे थे तो बहुत ही कम मछलियाँ हाथ आने के कारण उदास थे। तभी उनकी दृष्टि मछलीखोर पक्षियों के चोंच पर मछलियाँ दबी हुई थी। यह देखकर मछुआरों को समझ लग गई इस झाड़ियों के पीछे नदी से लगा हुआ था, कोई जलाशय नहीं था। वे झाड़ियों पर पार जाकर जलाशय के पास पहुँच गए। वह बहुत खुश थी। एक मछुआरा बोला, लगता है कि जलाशय की मछलियों से भरा हुआ था और यहाँ से हम ढेर सारी मछली पकड़ पाएंगे। सही कह रहे भाइयों, लेकिन आज भी तो भी शाम को कल सुबह भी आकर ये अपना जलाशय बिछाते हैं और दूसरे मछुआरों को दूसरे दिन आकर योजना बनाकर मछुआरे वहाँ चले जाते हैं। मछुआरों की अग्निविदाता ने सुन ली। वह तुरंत युवती यदिवैश्य के पास पहुंची और बोली, कल मछुआरे जाल डालने जलाशय में आ रहे हैं, यहाँ रहना अब खतरे से खाली नहीं रह पाया। हमें यथाशीघ्र यह स्थान छोड़ देना चाहिए कि मैं तो तुरंत नहर से होती हुई नदी में जा रही हूँ, तुम लोग भी साथ चलो। अग्निविदिता की बात सुनकर प्रत्युम्नति बोली, अभी खतरा आया है, कहाँ से कहाँ हो सकता है कि वो अभी नहीं, खतरा सामने नहीं आएगा। मैं जलाशय छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। हो सकता है कि मछुआरों की मछलियों के भरा कोई दूसरा जलाशय मिल जाए और वहाँ आने का इरादा छोड़ दे। यदि भी आगे तो संभव है कि मैं उनको जाल पर फंस नहीं पाऊंगी। यदिवैश्य बोली, किस्मत के आगे क्या मिल भला किसी चलिए, मछुआरों का आना तो होगा तो आएंगे, मुझे भी उनके जाल में फंसना होगा तो फंसूंगी। मेरे कुछ भी करने से किस्मत में लिखा हुआ थोड़ी बदल जाए। अग्निविदिता ने अपनी योजना को अनुसार यहाँ से प्रस्थान करके उचित समझा और तुरंत ही वे चली गई। प्रत्युम्नता दूसरे जलाशय की रुकी रही। अगले दिन से मछुआरों जाल लेकर आए और जलाशय में जाल फेंक दिए। संकट में आने पर वह प्रत्युम्नति दिमाग दौड़ने लगी और इधर उधर देखा तो कोई भी खोखली जगह नहीं मिली। जहाँ जाकर उन्होंने छुप गए तो उसने उद्बिलाव साड़ी हुई थी, लाश पानी तैरती हुई दिखाई देती। यह लाश घुसी और उसकी संघर्ष तो ऊपर लेट कर बाहर आ गई। थोड़ी देर बाद वहाँ पर मछुआरे को जाल फंस गया और मछुआरे में जाल बाहर निकलता और सारी मछलियों को जंगल किनारे से उल्टा प्रत्युम्नति स्वाद लौटी और मरी मछली जमीन पर पड़ी रही। उसमें हलचल देखा मछुआरों ने उसे उठाकर मरी मछली के सारे पानी में फेंक दिया और पानी फेंकते पहुँचती उद्यमिता को तैरते सुरक्षित स्थान पर चले गए। इस तरह बुद्धि का प्रयोग करने में बच गई और दूसरे मछुआरे भी जाल में फंस गई। यदिवैश्य कुछ भी किए बिना किस्मत पर भरोसे रखी और मछलियों के साथ दम तोड़ दिया। इसका नहीं शिक्षा, किस्मत में उसी के साथ देती है, उसका साथ देती है। किस्मत में भरोसे रहकर हाथ धरे बैठे रहने वालों का विनाश भी निश्चित है। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करो और चैनल सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो अच्छी सी कहानी से। तब तक के लिए गुड बाय।